नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि पंचायत चुनाव कराने के एकल पीठ के आदेश पर रोक। राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है। एकल पीठ ने 18 अगस्त के आदेश में सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा था। साथ ही सरकार के प्रशासकों को हटाने के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। सोमवार को सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। श्री सांवलिया जी मंदिर में दूसरे राउंड की गिनती पूरी। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में खुले भंडार से निकली राशि की गिनती आज सोमवार को दूसरे राउंड में हुई। दूसरे राउंड में 4 करोड़ 60 लाख रुपए गिने गए, जिससे अब तक कुल गिनी गई राशि 13 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। श्री सांवलिया जी का भंडार 22 अगस्त को चतुर्दशी के दिन खोला गया था। भंडार खुलने के पहले ही दिन भक्तों की तरफ से चढ़ाई गई नकद राशि की गिनती में 8 करोड़ 90 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। आज सोमवार को मंदिर में सुबह राजभोग आरती के बाद गिनती का काम फिर से शुरू किया गया। यह कार्य पूरे दिन चला और शाम तक 4 करोड़ 60 लाख रुपए की नकद राशि गिनी गई। गिनती पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी को जोधपुर में बताया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर की गई पोस्ट में पचपदरा रिफाइनरी को जोधपुर में बता दिया। इसे लेकर अब सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हरदीप पुरी ने रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा के साथ पचपदरा रिफाइनरी का दौरा करके इसके काम का रिव्यू किया था। रिव्यू के बाद पुरी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें रिफाइनरी की प्रगति का ब्यौरा दिया। इसमें पुरी ने जोधपुर स्थित राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का रिव्यू करने की बात लिखी, जबकि रिफाइनरी बालोतरा जिले के पचपदरा में है। हरदीप पुरी के जोधपुर रिफाइनरी लिखने पर नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पलटवार किया। जूली ने एक्स पर लिखा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का यह ट्वीट दिखाता है कि भाजपा के डबल इंजन पचपदरा रिफाइनरी को लेकर कितने गंभीर हैं। इसलिए अपने ट्वीट में रिफाइनरी को पचपदरा जिला बालोतरा की बजाय जोधपुर में बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें न स्थान से मतलब है, न ही उत्पादन शुरू होने से। सीएम भजनलाल की सांसद विधायकों को नसीहत। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज सांसद विधायकों की बैठक में कहा कि सांसद और विधायक खुद को संगठन से ऊपर नहीं समझे। मैं और मेरा व्यक्ति इस सोच से ऊपर उठकर संगठन के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव में पार्टी पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता को मौका देना चाहती है। इसमें सांसद विधायक भी इसका ध्यान रखिए। पार्टी स्तर पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज 2 चरणों में 10 लोकसभा क्षेत्र कोटा, झालावाड़ 12, टोंक सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली धौलपुर और उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसावाड़ा, भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद विधायक प्रत्याशियों की बैठक ली। जिलों के स्कूलों में छुट्टी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित। राजस्थान में भारी बरसात ने आमजन, किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी। भारी बरसात से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। उदयपुर में मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोटा यूनिवर्सिटी ने 26 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी। 7 जिलों में मंगलवार की स्कूलों में छुट्टी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2-3 दिन कुछ ही जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार को जालोर, सिरोही, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर भारी बारिश के बाद सीकर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर पानी भर गया है। उदयपुर में खेरवाड़ा झाडोल रूट NH 927A पर सोम नदी का पानी आ गया है। इसकी वजह से रास्ता बंद है। वहीं खेरवाड़ा के अकोट गांव में घर और दुकानें डूब गईं। अंदर जो लोग थे उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। यहां पर पानी में 2 भैंस बह गईं। धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरी को मनसा जेल भेजा। भरतपुर में हुए धर्मांतरण के मामले में प्रॉफिट बजिंदर सिंह को कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेजा था। कल उसे वापस मानसा जेल ले जाया गया है। मामले में सेवर जेल सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को एक दिन सेवर जेल में रखने के बाद उसे मानसा जेल ले जाया गया है। वह पंजाब में सजा काट रहा था, इसलिए उसे पंजाब जेल में शिफ्ट किया गया है। जिस दिन वह जेल में आया था उसके अगले दिन उसे पंजाब ले जाया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र में कैफे, फीडिंग रूम, सेल्फी पॉइंट। पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर शहर के लेक्सिटी मॉल में सोमवार से शिफ्ट हो गया। इसका उद्घाटन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर KG श्रीनिवासन को करना था, लेकिन उनके नहीं आने से उद्घाटन की औपचारिकता नहीं हो पाई। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत मेथे ने बताया कि पासपोर्ट केंद्र में आवेदन के बाद A, B और C 3 तरह के वेरिफिकेशन स्टेप है। पहले A स्टेप में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और फोटोग्राफ बायोमेट्रिक का काम होता है। इसके बाद स्टेप B में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन और स्टेप सी में ग्रांट जोन में फाइल जमा होने के बाद पोस्टपोर्ट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जयपुर डेयरी ने दूध खरीदने की कीमत बढ़ाई। जयपुर दौसा में दूध की कीमतें बढ़ाने के बाद अब जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ली जयपुर डेयरी ने दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। डेयरी प्रशासन ने आज आदेश जारी करके दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से बढ़ाए हैं। इस निर्णय से जयपुर दौसा जिले के करीब 2,20,000 से ज्यादा पशुपालक जो जयपुर डेयरी से जुड़े हैं उनको फायदा होगा। जयपुर डेयरी से जारी आदेश के मुताबिक डेयरी प्रशासन अभी इन रजिस्टर्ड पशुपालकों से 850 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से दूध खरीद करता है, लेकिन 1 सितंबर से ये बढ़कर अब 875 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से खरीदा जाएगा। अजमेर में एनएसयूआई का एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। अजमेर में एनएसयूआई ने सोमवार को एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। देहात जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में स्टूडेंट्स टायर जलाकर विरोध करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए। कुलपति को बाहर बुलाने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर बाद कुलपति बाहर पहुंचे और झापन लेकर जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। जोधपुर में आदर्श डिफेंस एकेडमी की शुरुआत। जोधपुर के लालसागर स्थित आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ आज किया गया। ये पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक सुविधाओं वाली पहली एकेडमी है। यहां आने वाले समय में सेना, सिविल सेवा और खेलों में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं को तैयार किया जाएगा। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के निर्मल गहलोत ने बताया, हमारे यहाँ के बच्चे डिफेंस में जाने के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन उसमें इतना सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में यहाँ आधुनिक सुविधाओं वाली डिफेंस एकेडमी बनाई गई है। 200 बच्चों को डिफेंस और 200 बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजनाथ बोले, ऑपरेशन सिंदूर में राजस्थान के लोगों का भी सहयोग रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश को सभी सीमाओं से पूरा सहयोग मिला। राजस्थान के लोगों का भी सेना को सहयोग मिला। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हमारी सेना ने आतंकवादियों और उनको शह देने वालों को कर्म के आधार पर मारा। उन्होंने कहा, इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि जो टारगेट तय किया था, हमारी सेना ने सटीक उसी टारगेट पर अटैक किया। राजनाथ ने कहा, हमारे युवाओं की ऊर्जा और उनके संकल्प को ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। रक्षा मंत्री सोमवार को जोधपुर के लालसागर में डिफेंस एकेडमी के शुभारंभ पर संबोधित कर रहे थे। गहलोत बोले, वसुंधरा राजे की नकल कर रहे मुख्यमंत्री। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में 15 अगस्त मनाकर क्या किया, वहां पर कोई विकास करते, जोधपुर का कायाकल्प करते, कोई घोषणा करते, वो तो कुछ नहीं हुई। जयपुर नहीं, हमें वहां मनाना है, जैसे वसुंधरा राजे करती थीं, उसकी नकल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अगली बार उनको कहो भरतपुर में कर दें, इनका खुद का जिला है, जल्दी कर दें, बाद में पता नहीं क्या हो। गहलोत सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा, पूरा देश पूछ रहा है कि हमारा उपराष्ट्रपति था, अचानक वो गायब कैसे हो गया? इनको पूरा मुल्क पूछ रहा है, ये दबाव में हैं, इसलिए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है कि वो तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस्तीफा दिया है, वो घर पर ही है। रिफाइनरी को लेकर गहलोत और बेनीवाल ने कसा तंज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को रिफाइनरी की विजिट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। पूर्व सीएम गहलोत ने रिफाइनरी की देरी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा है कि रिफाइनरी शुरू होने में अभी कम से कम 2 साल लगेंगे। कोटा के 1583 वरिष्ठ जनों का निशुल्क तीर्थ यात्रा में चयन देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत जिले की लॉटरी कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में निकाली गई। लॉटरी द्वारा 1583 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। इनमें से 1313 वरिष्ठ जन रेल यात्रा व 170 वरिष्ठ जन हवाई यात्रा के लिए चयनित हुए हैं। कोटा जिले से इस योजना में कुल 10,375 लोगों ने आवेदन किया था। रेल द्वारा यात्राओं में हरिद्वार, आर्षिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारिकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णो देवी, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल के दर्शन कर सकेंगे। जबकि हवाई यात्रा के वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे।
राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट का रिजल्ट बीकानेर का दिवाकर अव्वल प्रदेश के सभी वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित आरपीवीटी राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट का रिजल्ट वेटरनरी विश्वविद्यालय ने घोषित कर दिया है। राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2025 परिणाम ऑनलाइन 4 बजे जारी किया गया है, जिसमें बीकानेर के दिवाकर पुरोहित ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं जयपुर के ओम प्रकाश यादव और हनुमानगढ़ के आशीष कुमार ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। गणेश चतुर्थी मेले के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलाव। मोती डूंगरी श्री गणेश मंदिर परिसर में गणेश चतुर्थी मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था में परिवर्तन रहेगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन योगेश दादीच ने बताया, 26 अगस्त सुबह 11 बजे से 27 अगस्त तक मेले की समाप्ति तक कई मार्ग बंद रहेंगे। त्रिमूर्ति सर्कल से जेडीए सर्कल के बीच आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आरबीआई तिराहा से गणेश मंदिर के बीच तख्ते शाही रोड बंद रहेगा। धर्म सिंह सर्कल से गणेश मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग भी बंद रहेगा। यातायात को समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्कल की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या अधिक होने पर उन्हें नारायण सिंह तिराहा से पृथ्वीराज टी पॉइंट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। फर्जी डिग्रियां बेचने वाली इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर गिरफ्तार। राजस्थान एटीएस की टीम ने आज ओपीजेस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री बेचने के मामले में पूर्व महिला रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी संगीता कड़वासरा पर एटीएस एसओजी ने 25,000 रुपए का इनामी रखा हुआ था। एटीएस की टीमें पिछले कई समय से आरोपी की तलाश में थी। एक दिन पहले एटीएस को लीड मिली। इसके बाद टीम ने सोमवार को आरोपी को इलेक्ट्रीशियन बनकर गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में डिजिटल अरेस्ट करने वाले 2 और गिरफ्तार। चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट और हाई वैल्यू ऑनलाइन फ्रॉड केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक कुल 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजस्थान निवासी श्याम यादव और उसका बेटा तुषार यादव के रूप में हुई है। इन दोनों को डीएसपी वेंकटेश की निगरानी और इंस्पेक्टर इरम रिजवी के नेतृत्व में टीम ने गिरफ्तार किया। 12 में कार्तिक हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 पुलिस ने कार्तिक हत्याकांड में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। नगर पालिका कॉलोनी में 6 जनवरी की रात करीब 9 बजे कार्तिक पर नरोत्तम प्रजापति समेत कई बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। आरोपियों ने चाकू, सरिया और गंडासे से वार किया। गंभीर रूप से घायल कार्तिक को एमबीएस अस्पताल कोटा में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले ही नरोत्तम प्रजापति, तेज सिंह उर्फ तेजा, रोहित उर्फ बाफला, मनीष उर्फ बिट्टू शर्मा और सुरेंद्र उर्फ सूर्या मेघवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब ईएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन और डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जिला विशेष टीम ने शिवशंकर नागर उर्फ शिवा नागर और दीपक प्रजापति को गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने वाले एईएन के दलाल की जमानत खारिज। रिश्वत केस में फंसे सहायक अभियंता एईएन खुमाराम के दलाल कमल कुमार प्राइवेट व्यक्ति की जमानत याचिका सीकर की एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि रिश्वत कांड में कमल कुमार की सक्रिय भूमिका थी और उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद हुई है। वहीं मुख्य आरोपी एईएन खुमाराम फरार है, जिसकी तलाश में एसीबी की टीमें जुटी हैं। राजस्थान रोडवेज बस में 20 किलो डोडा चूरा पाउडर मिला। राजस्थान रोडवेज की बस में डोडा चूरा पाउडर से भरे 2 बैग मिले हैं। डोडा चूरा पाउडर से भरे बैग बस की सीट के नीचे रखे हुए थे। सिंधी कैंप थाना पुलिस के जब्त किए दोनों बैग में 20 किलोग्राम डोडा चूरा मिला है। पुलिस टीम राजस्थान रोडवेज बस से मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों की तलाश में जुट गई है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद ने बताया, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आगार की रोडवेज बस में डोडा चूरा पाउडर से भरे 2 बैग मिले हैं। शनिवार रात को चित्तौड़गढ़ से सवारियों को लेकर रोडवेज बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड आई थी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।